हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीखें। आज के जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी बेटा, ये क्लास 11, 12 और अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां पर मतलब हायर क्लासेस में भी जाओगे तब भी आपको वहां पे मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हर बार आपको आपको इस क्वेश्चंस को मिलेगा, चाहे तुम नीट ले लो, चाहे तुम अपना आईआईटी ले लो, कोई भी लो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने जाते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं वेटेज का तो ये आप मान सकते हो कि 8 नंबर तक ये गेन करता है वेट। ठीक है, मार्क्स की मैं बात करूं तो अगर ये टॉपिक कौन सा है, ये हमारा टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का मतलब जानते हो, हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। हाइपर कंजुगेशन कैसा है? बिल्कुल रिजोनेंस जैसा है। ठीक है, कैसा है? बिल्कुल रिजोनेंस जैसा। लेकिन रिजोनेंस में क्या होता था बेटा? बॉन्डिंग होती थी। क्या होती थी? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। मतलब आप बोल सकते हो अल्टरनेटिंग बॉन्डिंग हम लोग रिजोनेंस में देखते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत बेसिक से बेसिक चीजों को हम समझाएंगे, उसको बहुत केयरफुली समझना। ठीक, तो लिखो यहाँ पे, हेडिंग बनाओ यहाँ पर, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अति संयुग्मन। अति संयुग्मन, क्लियर है? ठीक, इसको क्या बोला जाता है बेटा? अति संयुग्मन बोला जाता है। चलो बेटा समझते हैं हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले चीजों को हम लोग समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन को किसने दिया था। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के भी नाम से कहीं कहीं पे जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसको आप देखोगे तो इफेक्ट दूसरी चीज होती है, लेकिन मैं बताऊंगी इसको। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्ट भी जानते हैं। इसी को हम लोग बेकर नाथन, ठीक है, क्या बोलते हैं? बेकर नाथन, ठीक, प्रभाव भी बोला जाता है। इफेक्ट, ये कौन है? बेकर नाथन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था। और ये बेटा कैसा है? ये अस्थाई है, मतलब ये कैसा है? स्टेबल है, अस्थाई प्रभाव है। ठीक, स्टेबल इफेक्ट होता है। अब अगर मैं और अच्छे से इसके बारे में बात करूं तो बहुत बेसिक सी बात ये होती है कि भैया जो हमारे पास हमारा हाइपर कंजुगेशन होता है ना, उसमें नो बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस होता है। क्लियर है? नो बॉन्ड रिजोनेंस का मतलब क्या जानते हो? अनबंध, यहाँ पे क्या होती है? संरचना। रिजोनेंस को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं ना, तो यहाँ पे अनबंध अनुनाद होता है। मतलब इसका क्या मतलब है? रिजोनेंस में क्या होगी भैया? यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता था। क्या होता था? बॉन्ड का बनना होता था। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेंगे, यहाँ पे नो बॉन्ड बोला जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, आप इसको स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। नो बॉन्ड रिजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है बेटा? बॉन्ड रिजोनेंस, नो बॉन्ड रिजोनेंस, बोथ आर, या फिर दोनों ऐसा कुछ करके दे देगा तो क्या कहोगे? नो बॉन्ड रिजोनेंस, बॉन्ड इसमें नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ समझते हैं अब इसमें होगा क्या, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो समझो कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगी ना, मैं बेटा जो आपको भी टॉपिक बताऊंगी वो आपको पूरा पता है कि ये आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको क्या है कि सारा चीजें मैंने पढ़ाया है, बस इसको और अच्छे से समझना है। हाइपर कंजुगेशन उसमें फॉलो करना है। पहला क्या होगा? कार्ब धनायन की बात हो रही है, कार्ब धनायन की बात हो रही है, मतलब कार्बोकेटायन की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा इसमें होता है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, मुक्त मूलक का मतलब फ्री रेडिकल की बात हो रही है। तीसरा होता है बेटा यहाँ पर एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या होता है मेरे लाल? यहाँ पे एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डिंग। क्या होगी? डबल बॉन्डिंग। और चौथा है यहाँ पर आप बोल सकते हो कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन, ऋणायन, ठीक है, कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन बेटा एक्सेप्शन है। ठीक है, कार्ब ऋणायन बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में पूरी एक्सेप्शन, बहुत सारी चीजों को पढ़ना होता है। अब इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे कार्ब धनायन का क्या मतलब होता है कि ऐसे तुम हाइड्रोकार्बन को लाओ जिसपे क्या हो, यहाँ पे केटाइन के फॉर्म में हो, मतलब यहाँ पे CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये इसका एग्जाम्पल है। मुक्त मूलक का क्या मतलब होता है? CH3 CH2, और यहाँ पे फ्री रेडिकल हो जाएंगे। एल्कीन का क्या मतलब होता है? एल्कीन का मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपीन। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, ये प्रोपीन हो गया कि नहीं। अब इसको हम और बेहतर से समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा। देखो सबसे ज्यादा इन तीनों में आपको हाइपर कंजुगेशन मिलेगा बेटा, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इन तीनों में दिखाई देगा। ये एक्सेप्शन है, ये जो एक्सेप्शन है मैं इसको भी बताऊंगी, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। मतलब अति संयुग्मन आपको इन तीनों में दिखाया जाएगा और मैं बहुत बेसिक से इसको समझाऊंगी। यहाँ से तुम्हारे नंबर फिक्स हो जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कोई भी बच्चा देख रहा, चाहे 11 का हो, चाहे 12th का हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन के लिए आप पढ़ रहे हो बेटा, चाहे जेई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे किसी के लिए पढ़ रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि बात ये होती है कि टॉपिक बहुत आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको और भी तरीके से, बेहतर तरीके से आपको समझाऊं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो देखो, अब नोट कर लिया, आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है। पहला कौन था बेटा, कार्बोकेटायन। देखो यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारे का क्या था बेटा, यहाँ पर CH3CH2 यही था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था, यस या नो, यही था। आ जाओ समझते हैं। ये अब अगर मैं इसको बेटा ऐसे बना दूं, यहाँ पे इसके सभी हाइड्रोजन को क्या करूं, मैं ऐसे दिखा दूं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसा, ठीक है। अब देखो ये चीजें वही है, मैंने थोड़ा सा इसके हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, यहाँ पे बिखेर दिया है आपको समझाने के लिए। ये क्या है बेटा, इस वक्त इस समय गरीब है। क्या है ये, बहुत गरीब, पुअर। जो गरीब होगा तो दुखी भी होगा, है ना। गरीब होगा तो ये ज्यादा दुखी भी होगा, परेशान भी होगा। क्यों, क्यों ये गरीब है, ये कार्बन क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है बेटा। इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब हम लोगों को सीखना है कि हाइपर कंजुगेशन कैसे करवाएंगे कि ये खुश रहेगा, ठीक। आ जाओ समझते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो अगर इसका कुछ और अच्छे से स्ट्रक्चर देखा जाएगा, तो तुम यहाँ पे आ जाओ, बड़े ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ। फिलहाल अभी के लिए कॉपी पेन बंद कर दो। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये पॉजिटिव बेटा, तो इसके ये ऑर्बिटल, इसकी को हम लोग क्या कहते हैं, पी कक्षक। ये पी कक्षक क्या है बेटा, खाली है। क्या है, ये खाली है। अब हम लोग इसी को क्या करेंगे, भरेंगे, इसी को भरेंगे पी कक्षक को। ये आपको पता ही होगा कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं। कार्बन के पास बेटा वैलेंसी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये सब तो बेसिक सी बात है, ठीक। ये होते हैं। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, पी कक्षक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, इसको पी कक्षक। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी सिंगल सिंगल बॉन्डिंग होती है सब सिग्मा होते हैं। क्या होते हैं, सब सिग्मा होते हैं। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सब सिग्मा होंगे यहाँ पे। मतलब कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ के बॉन्डिंग, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, यस या नो, होगा कि नहीं। अब समझना यहाँ पर होगा क्या। तो अब ये क्या करेगा बेटा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा पाई कक्षक। क्या कहते हैं, अल्फा हो गया क्या, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा पाई कक्षक में ये बनना चाहेगा, मतलब ये सिग्मा पाई पी कक्षक में जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा पी कक्षक कहते हैं, ठीक है। सिग्मा पी कक्षक कहते हैं। तो ये जब बनेगा तो आपको पता ही होगा कि क्या होगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका भी तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये इसका है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ शिफ्ट होंगे। तो अब आगे क्या होगा, अब कहानी यही होती है कि यहाँ पर हमने तो शिफ्ट करवा दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब देखो 99% बच्चे यहाँ पे परेशान होंगे, दुखी होंगे, उनको नहीं समझ में आया होगा कि हुआ क्या है, ये कैसे सिग्मा से पी कक्षक में गया, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं, आ जाओ और हम लोग इसको अच्छे समझते हैं। अब मैं जो समझाने जा रही हूँ उसको बहुत बेहतर तरीके से समझना। देखो यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर को तुम बना दो। अल्फा हाइड्रोजन का नाम सुना है, अल्फा हाइड्रोजन का नाम कभी भी जीवन में सुना है कि नहीं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जब कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भी ऐसी कार्बो आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग रेफरेंस देते हैं, जिसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये हम लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों, क्योंकि यही तो कार्बोकेटायन है। तो उसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और उस कार्बन से लगे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कितना है, 1 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 है, तो सेम यही चीजें हैं उसी का। तो यहाँ पर भी कितना होगा बेटा, यहाँ पे 3 होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, तो जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे शिफ्ट करवाएगा, यहाँ पर भी क्या करवाएगा बेटा, इसको शिफ्ट करवाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ध्यान सुना, ये फ्री हो जाएगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, तो हाइड्रोजन पे कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन तो प्लस हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उसने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये रहेगा इसी के पास, बॉन्ड नहीं बनाएगा, पास में रहेगा लेकिन ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। क्या हुआ बेटा, डबल बॉन्ड हो गया और इसका केटायन खत्म हो गया। समझ में आ रही बातें, इसका केटायन कल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये पहला इसका स्ट्रक्चर बना है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, देखो अब मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं सब एक एक करके बारी बारी से अपना इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेंगे। हो इस बार इसने दिया है, हो सकता है अगली बार ये दे, तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है दे, तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा और ये बॉन्डिंग में आ रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बॉन्डिंग में रहेगा, ये डबल बॉन्डिंग बन जाएगा, यहाँ पे CH2 बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं यहाँ पे। अभी इसने दिया था, अब मन किया कि इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे टोटल अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और वो जाएंगे नहीं, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन यहीं पे घूमता रहेगा, इसको छोड़ के जाएगा नहीं, और ना तो बॉन्ड बनाएगा ना छोड़ के जाएगा, ये कुछ ऐसा केस है। तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया भैया, ये कौन सा हो गया, इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करे, है ना, कुछ ऐसा केस। तो यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा और ये हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पर रहेगा और डबल बॉन्डिंग ऐसे बन जाएगी। ये हो गया इसका तीसरा। तो कभी कभी बेटा पूछा जाता है कि एक कंपाउंड दे दिया और ऐसे बोल देगा कि इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर को बनाओ, कितने बनेंगे, ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, कितने यहाँ पे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो बहुत बेसिक सी बात है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने क्या बन जाएंगे उसके स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होंगे उतना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी तो कोई देने वाला है नहीं। तो यहाँ पर बेटा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन, HS का मतलब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कैसे हमें समझा, हम लोगों ने ये समझा कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसमें इसका अल्फा हाइड्रोजन 2 3 है तो इसलिए 3 बन रहा है। अब बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है, ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग और क्लियर कर लेंगे। चलिए देखिए, अब बेटा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना आसान लगेगा हम लोगों को, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसके अस्थायित्व की बात करूं, स्टेबिलिटी की, ठीक है, अस्थायित्व स्टेबिलिटी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक, ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायित्व क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन जब ज्यादा होगा तो अति संयुग्मन मतलब हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि हर लोग इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेंगे बारी बारी से, ठीक, कभी ये कभी वो, तो ऐसे स्ट्रक्चर भी बहुत तमाम तरीके के बनेंगे। ये लाइन याद रखिएगा, जीवन में कभी कुछ भूलना मत, ये सारी चीजें इन सबको बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, वो भी हाई लेवल तक, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बेटा यहाँ से छूटने ना पाए। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, चलो हमने यहाँ लिया CH3 प्लस ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, सब कार्बोकेटायन की बात हो रही है, सब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कार्बोकेटायन की बात हो रही है। यहाँ पे सब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बोकेटायन है। अब आपसे मैं पूछूं कि तुम्हारे पास कंफर्म 2 बॉन्डिंग 2 4, ठीक है, चलो अब हमारे पास ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे तुम किसको रेफरेंस दोगे, इसको दोगे कार्बोकेटायन को रेफरेंस, यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो 0 हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया, इसको तुमने रेफरेंस दिया, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितना है 3, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने है बेटा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे कितने हैं, रेफरेंस इसको दिया, ये तुम्हारे पास कार्बन, ये कार्बन, इसी से तो दोनों जुड़े हैं बेटा ना, तो ये कितने हो गए, 2 अल्फा कार्बन है, 2 क्या है बेटा यहाँ पर अल्फा कार्बन कितने हैं 2, और उन दोनों से लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं,
तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं स्थायित्व की बात करूँ तो तीसरा ज्यादा होगा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद पहला। ये क्वेश्चंस बेटा कई बार नीट में पूछे गए और आपके जेईई में पूछे गए हैं, ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कंफर्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है बेटा मुक्त मूलक। दूसरा हमारे पास आता है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की हम लोग बात कर लें, ठीक है। फ्री रेडिकल्स की हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनना। कार्बोकेटायन में कभी भी कोई भी डाउट हो नहीं सकता, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगा। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, स्टेबिलिटी से और स्ट्रक्चर से। तो देखो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पे 3 है अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 बार स्ट्रक्चर इसका बनेगा। यहाँ पे 6 है तो 6 बार, क्यों, क्योंकि हो इसका 3 इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है, ठीक है, डन। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मुक्त मूलक का भैया हमारे पास एग्जाम्पल क्या होता था। मुक्त मूलक जो होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है ना। यहाँ पे ये थोड़ा गरीब है, ये क्या है बेटा, कार्बोकेटायन ज्यादा गरीब होता है, ये थोड़ी गरीब है, थोड़ा लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा गरीब है, क्यों, क्योंकि, और दुखी भी कम होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का तो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो अब ये थोड़ा गरीब है तो इसको भी अपनी गरीबी मिटानी होगी, तो बेचारा ये सब कुछ न कुछ तो काम करेंगे। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने कर दिया CH2 और यहाँ पे फ्री रेडिकल दिखा दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्री रेडिकल। अब देखो इसके पास ये हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन होगा और ये कार्बन का होगा, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना था। अब देखो होगा क्या, अगर मान लो कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दूंगी तब तो समस्या हो जाएगी, है ना, डबल बॉन्डिंग बनेगा, इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, चार ये बॉन्डिंग खराब हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने इधर भेजता है, बोलता है कि भैया मेरे पास थोड़ा सा है, थोड़ा तुम दे दो, काम बन जाने हैं। तो अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा अपने बगल वाला कार्बन, और ये खुद का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास से चला जाएगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान सुनना, जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो ये इसके पास रहेगा, ये इसके पास रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा बॉन्डिंग आ जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल था तो एक डबल बॉन्डिंग बना लिया, और यहाँ पर हो गया CH2, और ये हाइड्रोजन बेटा दूर नहीं जाएगा, उसी के पास रहेगा अपना फ्री रेडिकल लेके, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर रहेगा। पॉजिटिव भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसने दिया नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, अपना ले लिया। दिया कौन, कार्बन ने दिया, क्योंकि इसके पास एक था इसलिए दे दिया। अब समझ पा रहे हो। तो अब देखो ये तो इसका पहला स्ट्रक्चर है, ये तो क्या हुआ, इसका पहला स्ट्रक्चर है, इसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। रिफरेंस इसको देंगे भैया, क्यों, क्योंकि यही तो हमारा फ्री रेडिकल है इसी कार्बन पे, तो रिफरेंस इसको दोगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, यही कार्बन है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 बार स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, तो ये पहला हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना फ्री रेडिकल लेके घूमेगा, और ये कुछ इस प्रकार रहेंगे, है ना, ये इस प्रकार रहेंगे। तीसरा जो होगा बेटा, हो सकता है कि ये वाला दे, तो ये कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग बना के घूमेंगे, और ये अपना फ्री रेडिकल लेके घूमेगा, डबल बॉन्डिंग बन गया। अब क्लियर हो रहा है, जितना ज्यादा एक बार आपने इसको सीख लिया, ये बहुत आसान से समझ। उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ठीक है, इसमें दोनों लोग नहीं दे रहे हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर फ्री रेडिकल बन के घूम रहा है। ये दूर जाएगा नहीं, बॉन्ड बना नहीं रहा है, देख रहे हो ना, ये बॉन्ड बना नहीं रहे, बस इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसने बॉन्ड बनाया है, नहीं बनाया है, ना तो दूर गया ना तो बॉन्ड बनाया, बस उसी के पास इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो इसके 3 स्ट्रक्चर हो गए, दूसरा ये, तीसरा ये होता है बेटा मुक्त मूलक का, ठीक है। ये क्या होते हैं तुम्हारे मुक्त मूलक के लिए हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 बार हमारा बना है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा तीसरा कौन था बेटा, यहाँ पे एल्कीन था। तीसरा, पहला हम लोगों ने कार्बोकेटायन पढ़ लिया, फिर फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ लिया, एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन का क्या मतलब होगा, जहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्डिंग CH2, ठीक है, ये तुम्हारा होता है। अब यहाँ पर भी वही समस्या है बेटा फ्री रेडिकल की। अब यहाँ सॉरी अल्फा हाइड्रोजन की बात है,
तो अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कौन है तुम्हारे पास, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन होगा? हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचे कि अल्फा हाइड्रोजन मैम यही होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में तो ये डबल बॉन्ड है ना, ये इस कार्बन को, हाइड्रोजन को साइड में रखो अभी फिलहाल के लिए, तो देखोगे तो ये इस कार्बन के बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड है। फिर इसको रेफरेंस दोगे, क्या करोगे, इसको रेफरेंस दोगे, फिर इसके बाद वाला तुम्हारा क्या है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है, ठीक। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, अल्फा कार्बन कितने हैं, 1 है। क्लियर है? अब मजा आएगा। अब समझो यहाँ पे रेफरेंस उसी को देना है जहां पे बॉन्डिंग हो तुम्हारा, ठीक है, जहां पे बॉन्डिंग होगा वो दोनों कार्बन को लेकर ही रेफरेंस देना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैम यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है तो इसको ले ले रेफरेंस में, ये सॉरी इसको बस रेफरेंस में ले और यहाँ पे क्या करे अल्फा, नहीं, इसको पूरा, क्योंकि डबल बॉन्डिंग दो लोगों के बीच में बनती है ना, अकेले तो ये बनाएगा नहीं। जब बॉन्डिंग दो लोगों के बीच में बने तो दोनों को रेफरेंस नहीं मिलेगा ना भैया। आ जाओ अब समझते हैं इसको, तो इसको तुम क्या करो, ऐसे कर दो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर दो, ये हो गया, अब ये हो गया, कुछ इस प्रकार से। अब जरा सुनिएगा, अब कहानी में मजा आएगा। अब होगा क्या, आप जानते हो कि इसका इलेक्ट्रॉन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन होगा, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड की तरफ आएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड की तरफ आएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही ये यहाँ पर आया, ध्यान से सुनना, अब जैसे ही ये बॉन्ड तोड़कर यहाँ पर आया, डबल बॉन्डिंग बनाया, इस कार्बन का माहौल खराब हो जाता है, इस कार्बन का क्या होता है, एकदम माहौल ही बिगड़ जाता है बेटा, मजा नहीं आता इसको। होगा क्यों, देखो इस कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे इसको डबल बॉन्डिंग है इस वाले कार्बन से, ठीक है, यहाँ पर एक बॉन्डिंग है, ठीक। अभी तक तो ये खुश था कि भैया मैं एक तरफ इधर बॉन्डिंग बनाया हूँ, दो तरफ इधर बॉन्डिंग बनाया हूँ, एक मेरे पास हाइड्रोजन है, 4 बॉन्डिंग मेरे पास टोटल है, मैं खुश हूँ। लेकिन ये जैसे ही बॉन्डिंग तोड़ेगा तो ये डबल बॉन्डिंग, अब इसके जीवन में आतंक हो गया ना, 2 बॉन्डिंग यहाँ, 2 बॉन्डिंग यहाँ, 1 बॉन्डिंग, ये 5 बॉन्डिंग लेकर ये घूमेगा नहीं, अब ये खुश नहीं है, तब क्या करेगा, सवाल ये आता है कि मैम तब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये बॉन्डिंग इसके खोपड़ी पे तोड़ दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ अभी, है ना, अभी हमें काम करना है। तो अब स्ट्रक्चर ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो इसके साथ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर रहेगा, ये डबल बॉन्डिंग हो जाएगा बेटा। अब ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्डिंग में बन जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो ऋणायन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसने क्या किया बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, बोले थे ना बॉन्ड नहीं बनाएगा लेकिन छोड़कर भी नहीं जाएगा, ये उसी के पास रहेगा। तो ये इसका पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका क्या हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, दूसरा स्ट्रक्चर अब बोलोगे कि मैम इसको हटाओ, तो ये क्या रहेगा, प्लस लेके घूमेगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डबल बॉन्डिंग CH, सिंगल बॉन्डिंग, और यहाँ पे CH2, ये अपना नेगेटिव लेकर घूमेगा। तीसरे के लिए क्या होगा, बोलोगे मैम इसको कर दो, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये प्लस लेके बेचारा अपना घूमेगा, डबल बॉन्डिंग CH माइनस, सॉरी सिंगल बॉन्डिंग, और ये माइनस लेके घूमेगा, ठीक है, ये इसके तीसरे स्ट्रक्चर हो गए। तो अब समझ में आ रहा है, मजा कुछ आ रहा है, समझ में आ रहे हो ना। स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी बेटा बिल्कुल उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपने सीखा है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, स्टेबिलिटी, सुनना, स्टेबिलिटी हम लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कब, जब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, है ना, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। तो अब स्ट्रक्चर भी कितना बनेगा, स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाएगा कितना बनेगा, तो आप यही बोलोगे कि हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितनी बार बनेगा, तो 3 बार, क्यों, क्योंकि जितने जितने तुम्हारे पास क्या रहेंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, उतनी बार स्ट्रक्चर ये बनेगा। क्लियर है, डन, चलो इसको नोट करो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो ध्यान से, हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चंस को लेते हैं। यहाँ पर CH3, ऐसे CH3 यहाँ पे बना दिया, यहाँ कार्बन CH3, क्लियर, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास पहला हो गया, ये दूसरा बनने जा रहा है, कार्बन कार्बन यहाँ CH3 CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया। तीसरा हम बनाने जा रहे हैं, कार्बन हो गया, यहाँ पर CH3 कर दिए, यहाँ पे CH3 कर दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कर दिया, क्लियर हो गया। चौथा हम कर रहे हैं, देखो ठीक,
चौथा हम कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन, या फिर कार्बन कार्बन के बीच करो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, डबल बॉन्डिंग होना चाहिए था यहाँ पर, ऐसे कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग ऐसे, ये डबल बॉन्डिंग ऐसे कर दो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा ज्यादा, क्योंकि हमें रेफरेंस तो देना पड़ेगा किसी को, ऐसे। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, CH3 कर दिया, यहाँ पे CH कर दिया, यहाँ पे भी CH, सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया, ये हमारे पास है। ठीक, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब हम लोगों को इसमें बताना है कि स्टेबिलिटी कौन होगा, ज्यादा किसमें होगी, स्टेबल कौन होगा। तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा, स्टेबल वो होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो इसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन क्यों होगा, रेफरेंस तो बेटा इन दोनों को देना है। ठीक है, रेफरेंस इन्हीं दोनों को देना है, क्यों, क्योंकि यही डबल बॉन्डिंग है, तो इसका ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, ये कार्बन कौन है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो सबसे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन तो कितना है, 3, 3 6 3 9 12, तो इसके पास कितना है बेटा, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, 12 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने हैं, 3 6 9, 9 क्या है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास कितने हैं बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है मेरे लाल, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, बस 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबल कौन होगा, सिंपल सी बात है कि मैम पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में स्टेबिलिटी का है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे ऐसे की तरफ। अब तुम्हें अपने हिसाब से पूछ लिया जाएगा, तब क्या करोगे। अब कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एक अलग तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको नोट करिए। चलो देखो, अब ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पे कैसे इसको तुम सॉल्व करोगे। ये आपके पास 3 है, आपको स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। कुछ यहाँ पे डिफरेंस कुछ लग रहा है, अब तुम यही बोलोगे कि देखो अल्फा हाइड्रोजन पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करें, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, प्रायोरिटी इसको देते हो तुम, रेफरेंस इसको देते हो, तो ये क्या है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 6 है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पर भी 6 है, 3 6। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है बेटा, 6 है, यहाँ पर भी वही है, सेम है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम तो ये हो गई कि जब सेम है तो स्टेबिलिटी किसको दिया जाए। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे नीट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत मिलेंगे। अब देखो, जब सबके पास अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तब क्या करते हैं, तो पहली बात ये याद रखना, सिस कौन है। ठीक, सिस का मतलब समकक्षक जिसको बोला जाता है, शायद देख लेना इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, सिस कौन है। तो सिस की बात क्या होती है कि जो सेम सेम इधर वाला हो, देखो ये क्या है, सिस है, एक साइड में ऐसे लगा हुआ, दो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से लगे हो लेकिन एक ही समान जैसे हो, तो ये होता है सिस। तो सिस होता है। फिर दूसरी बात देखनी है, ट्रांस कौन है। ट्रांस क्या होता है, क्रॉस, एक दूसरे के क्रॉस होना चाहिए, तो एक दूसरे के ये क्रॉस है कि नहीं, यहाँ से देखोगे ध्यान से तो ये ट्रांस है, ये क्या है बेटा, ट्रांस है। चलो भैया जी, चलो हमने जान लिया कि सिस और ट्रांस। अब बात होती है, तो अब मैं बात करती हूँ तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जब सिस और ट्रांस की बात आती है तो ट्रांस जो होता है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। तो हमारे अकॉर्डिंग मैं इसको और इसमें देखूं तो तुम कहोगे कि मैम यहाँ पे तीसरा ज्यादा स्टेबल है दूसरे से, है ना, तीसरा ज्यादा स्टेबल है दूसरे से। तो अब इसमें ये भी तो वही है, देखो ध्यान से, ये भी क्या है, सिस है, क्यों, क्योंकि एक ही साथ लगा हुआ ना समान। तो अब क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे मैं देखूं तो इसमें और इसके बीच में अगर मैं कोरिलेट करूं, देखूं कि पहले और दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल है, तब ध्यान से बात सुनना। चौथी बात ध्यान से सुनना, जब बेटा एक ही कार्बन से दो बड़े बड़े ग्रुप एक समान होते हैं, ठीक है, जब एक समान होते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल है। दोनों समान है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाती है पहला, सबसे ज्यादा पहला होगा, देन फिर उसके बाद तीसरा, फिर दूसरा। ये होता है यहाँ पे समझाने का मतलब। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा बेटा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। हाइपर कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है और टफ से टफ चीजों को इसमें बता दी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ा गया हो। ठीक, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। ठीक।
थैंक यू।